आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा गजा में जो सीज फायर हुआ है। हालांकि सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही। इसराइल न सिर्फ ये कि लेबनान में बल्कि अब गजा में भी आम लोगों को परेशान कर रहा है, हरासा कर रहा है। इसके बावजूद गजा के जो लोग हैं वो अपने घरों को लौट आए हैं। 80% से ज्यादा आबादी अपने घरों को लौट आई। आइए इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, जो कि एनसीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं जलाल साहब। क्या लग रहा है जिस तरह के हालात हैं, सीज फायर की बड़ी उम्मीद थी और ये था कि सीज फायर हो जाएगा तो कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अभी इजराइल मान नहीं रहा है। ये आलमी इंसानी बिरादरी की ये बदतरीन नाकामी का मज़हर है जो कुछ हो रहा है। गज़ा के इशू पर फ़िलिस्तीनियों के मामले में जिस तरह से इसराइल ने जो रवैया अख्तियार किया और जो हठधर्मी अख्तियार की, और जिस तरह से पूरी आलमी इंसानी बिरादरी बड़े पैमाने पर तमाम तंजीमें, तमाम ममालिक के लोग इसराइल से कहते रहे और इसके बावजूद वहाँ जो जिस पैमाने पर हलाकतें हुई हैं वो यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत हैं। और ये शर्मनाक है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है सिवाय करारदाद पास करने के और कुछ नहीं कर सका। आलमी बिरादरी के दबाव में चलिए ये हो गया कि एक सीज़ फायर नाम का, लेकिन सीज़ फायर के तीसरे ही रोज़ गज़ा में उस जो अस्पताल अल-अहली, उस अस्पताल में, अरब अस्पताल में जो है जिस तरह से उन्होंने उसको वो किया, पूरा मुहासरा किया, लोगों को दवाएं नहीं पहुंची, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दूसरे बीमार वो जो है दवाओं की किल्लत की वजह से मौत का शिकार हुए। और उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर कि साहब यहाँ पर कुछ जंगजू छिपे हुए हैं, कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं, हमास के हैं, इस नाम पर उन्होंने उसकी जो है घेराबंदी करके की। इसके अलावा उन्होंने दूसरी तमाम जगहों पर रसद पानी, तमाम चीज़ें जो है उनके ऊपर जो है हर तरह से उनकी ज़िंदगी का दायरा तंग किया। ये यकीनन बड़ा शर्मनाक है और पूरी आलमी इंसानी बिरादरी देखती रह गई और उन कोई मज़ाहमत नहीं कर सकी, और न इसराइल को किसी का किसी तरह का कोई खौफ है। पूरी तरह से आलम अरब ने जिस तरह से डिफंक्ट हुआ है, और ख़ास तरीके से हमें बड़ी तवक्को, बड़ी उम्मीद थी कि इसमें टर्की वगैरह जो है बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात सिवाय करारदाद के पास करने के, सिवाय मजम्मती बयान जारी करने के, सिवाय जो है इंटरनेशनल मतलब यूएनओ हो या ओआईसी हो, ये तमाम जो आलमी इदारे थे सब आपकी नज़र में बिल्कुल नाकाम हो गए, बिल्कुल निकम्मे और नाकारा साबित हुए। इनके वजूद का किसी तरह का कोई फैज़ जो है मजलूम फ़िलिस्तीनियों को, लेबनान के लोगों को किसी तरह के नहीं हुआ। और जो चाहता रहा सीरिया व तमाम जगहों पर, उसने अपनी मनमानी, अपनी जो है जिस तरह से उनकी ज़िंदगियों को जो है इसने ताराज किया है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि उन्हें किसी का खौफ नहीं कि इनकी भी मदद को कोई आ सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब तो बहुत लाशें निकल रही जलाल साहब। पहले 47,000 था, लेकिन अब ये 50,000 से ज्यादा और बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद है तो, में लोग मरे। जी लेकिन एक बड़ा मसला आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि जब 20 जनवरी को वो इक़्तिदार संभालेंगे तो शायद मिडिल ईस्ट में कुछ राहत होगी, लेकिन अभी ये खबर आ रही थी, अभी कितनी सही है लेकिन रिएक्शन बहुत आए हैं कि जो गजा के लोग हैं आधे को जॉर्डन शिफ्ट कर दिया जाए और आधे को मिस्र। तो इस पे महमूद अब्बास से लेकर के ईरान और सऊदी अरब भी, इसमें यूएई, सब ने प्रोटेस्ट किया है कि ये मुमकिन नहीं है। क्या लग रहा है कि क्या इस तरह की प्लानिंग गई तो ग्रेटर इजराइल वाली बात हो गई कि फिर इन सबको हटा दिया जाए और वहाँ बेन-गुरियन क्राल बनाया जाए, बफर जोन बनाया जाए और पूरा जो है, क्या लग रहा है ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मुमकिन तो हरगिज़ नहीं हो पाएगा। और जिस क्या कहना चाहिए कि जिस बहादुरी और जिस जियालेपन के साथ फ़िलिस्तीनियों ने इन हालात का मुकाबला किया और नबरदाज़मा हुए हैं, वो यकीनी तौर पर इसी ग्रेटर इज़राइल के ही कॉन्सेप्ट को नाकाम बनाने की
के लिए किया। पूरी जो है उन्होंने पूरी जद्दोजहद की, पूरी कोशिश की और उसका उन्होंने जिंदा सबूत पेश किया। और इसराइल जो है उनकी मज़ाहमत की वजह से, क्योंकि यकीनी तौर पर फ़िलिस्तीन के बहुत सारे मजलूम, बेबस, बेकसूर मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं है, हलाकतें तो उनकी यहाँ भी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से, इसी सबब से इसराइल में जो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और अनरेस्ट था, उसकी वजह से उन्होंने मजबूर होकर के ये समझौता किया और, है। और जलाल साहब, जो खबर आ रही है वो ये कि तमाम मीडिया को बैन कर दिया गया है इजराइल के अंदर। वो तादाद नहीं बता रहे, लेकिन आईडीएफ के लोग बहुत मारे गए, जो एक लंबी कतार से जो इनके टैंक गए थे, जिस तरह से मरकावा टैंक जिसका बड़ा नाम दिया जा रहा था, और एक भी वापस अभी आते हुए हमें नजर नहीं आए। तो ऐसा लग रहा है कि हमास और तमाम जो लड़ाके थे उन्होंने फाइट की और इनको जवाब दिया है। दूसरी चीज ये कि इक्तिसादी तौर पर आप देखें या तजारती सतह पर भी अगर देखें तो सारी कंपनियां तकरीबन 42 से 45 कंपनियां जो हैं वो छोड़ के चली गई। लाखों लाख लोग, ऐसे तो 5 लाख बताते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोग इजराइल छोड़ करके चले गए। तो उनका नुकसान है, लेकिन वो चीजें सामने आ नहीं रही, उनको बताया नहीं जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि अब इजराइल खुद घबराहट में, परेशानी में नेतन्याहू, क्योंकि उस पर शिकंजा भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी वारंट जारी कर दिया, ये कहीं अब जा नहीं सकते, आईडीएफ के लोग जो है सफर नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों में लोग इनको जो आइडेंटिफाई करके या तो सरकार भगा रही है या तो लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इन्होंने अपना बेड़ा गर्क नहीं कर लिया? नहीं, आप जो कह रहे हैं उस बात में बिल्कुल वजन है, और इनका दायरा तंग होता जा रहा है दिन ब दिन। आज की तारीख में बैनुल-अक़वामी सतह पर ये दुनिया की जिन मुल्कों में भी जा रहे हैं, वहाँ पर दूसरे यहूदी अपने आप को गैर महफूज पाते हैं। उनको लगता है कि दुनिया के लोग कहीं ना कहीं उनको टारगेट ना करें। तजारत में भी उनको जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान हो रहा है। और अरब ममालिक में भी जो इनके हवारीन थे, वो वहाँ पर भी अरब में जो है बड़ी तादाद में जो यूथ है, अरब यूथ, वो इनके खिलाफ जो है अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वहाँ लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि बहुत सारी हुकूमतों के तख्ते पलट उठें। और ट्रम्प जो है उससे तो बेवजह की वो थी, क्योंकि जाहिर बात है वो यहूद नवाज रहा है, और वो अभी उनका ये तवक्को तो बेकार की थी, बेजा तवक्को थी, और ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक मुमकिन नहीं है। और ये ख्वाब इंशाल्लाह शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा किसी ग्रेटर इजराइल का। मुझे तो लगता है कि ठीक है, अभी तकलीफ है, सारी परेशानियां हैं, इनकी दुश्वारियां हैं, लेकिन ऐसा है कि इजराइल मौजूदा है, इंशाल्लाह इसका वजूद खुद खतरे में है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, और मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा जला साहब, बस लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ये जो इनकलाब की बात आपने कही है, अभी हम देख रहे हैं कि जॉर्डन में बड़े पैमाने पे जो है अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, मिस्र में जलाल साहब प्रोटेस्ट हुआ, टर्की में अवामी सतह पर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर दबाव अमेरिका बनाता है हुकूमतों पर और ग्रेटर इजराइल या इजराइल के साथ जो है, तो क्या अवामी इनकलाब वाकई आ सकता है वहाँ पे? देखिए, अवामी पलट सकती हैं। अवामी इनकलाब को आने से कोई रोक नहीं सकता, न अमेरिका न रूस, कोई नहीं कर सकता। एक ज़माने में अमेरिका ने बड़ी पुश्तपनाही की थी रज़ा शाह पहलवी की, और वहाँ पर सावाक जो उनकी थी वो उसने बेपनाह ज़्यादतियाँ की थी। इसके बावजूद जब ईरानी अवाम सड़क पर आई तो ईरान के उस इनकलाब के कायद इमाम खुमैनी साहब की क़यादत में आपने देखा कि अमेरिका की पुश्तपनाही के बावजूद, सब कुछ के बावजूद, रात के अंधेरे में रज़ा शाह पहलवी को ईरान छोड़ के, तेहरान छोड़ के जाना पड़ा। उसी तरह से मेरा मानना है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पर आप इन हुकूमत के बहुत सारे बादशाहों को देखेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे, और वहाँ हुकूमतें जो है असरनो इंशाअल्लाह जो है वजूद में आएंगी, और जो यकीनन जो है इसराइल जैसी फिलिस्तीन आज़ाद हो पाएगा। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद आपको लग रही है? मुझे उम्मीद है देर सवेर इंशाअल्लाह कुर्बानियों के बाद यकीनन फ़िलिस्तीन जो है वो बहैसियत रियासत इमर्ज करेगी, और इंशाअल्लाह जो है शिकस्त और हज़ीमत का सामना आप
देखेंगे कि इसराइल इंशाअल्लाह जो है उसको उठाना पड़ेगा। कल एक साहब ने कहा कि इजराइल हाफ नहीं तो साफ, क्या ये भी मुमकिन है? बिल्कुल ये होगा इंशाअल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जलालुद्दीन साहब। तो ये थे एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, जिन्होंने कहा कि फिलिस्तीन यकीनी तौर पर आज़ाद होगा और वहाँ के लोगों को उनको हक ज़रूर मिलेगा। बहरहाल मुस्तकबिल में क्या होगा हम देखेंगे। आप देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।